तो मानसूनी आफत के बाद दिल्ली एनसीआर में तो आपने असर देखा ही। सुबह सुबह बारिश के बाद गुरुग्राम में जबरदस्त जाम लग गया। ये जाम दिल्ली गुरुग्राम पर लगा, जहां लोग देर तक फंसे रहे। वहीं मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन हरियाणा से आ रहा पानी डराने लगा है। और इस बीच जाम की भी ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। तो ये दो अहम अपडेट दिल्ली में किस तरह से संकट मॉनसून का दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो तस्वीर पहाड़ों में आपको बिगड़ती हुई दिखाई दी थी, भूस्खलन के जरिए, नदियों में उफान के जरिए, भारी बारिश के जरिए, उसका असर अब दिल्ली एनसीआर के इलाकों में पड़ रहा है। एक तरफ यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जो पानी छोड़ा गया है हरियाणा की तरफ से, हथनीकुंड बैराज की तरफ से, और दूसरी तरफ देखिए जाम की जो स्थिति दिखाई दी। अभी बहुत ज्यादा बरसात नहीं हुई, उसके बाद ये हालात आपको दिल्ली एनसीआर में नजर आ रहे हैं। देश के ज्यादातर हिस्से ऐसे हैं जहां मानसून के बादल बरस रहे हैं। भारी बारिश के साथ ही शहर शहर मुसीबत खड़ी है। वहीं ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें लोगों की जान उफनती नदी के बीच फंसी हुई है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, देश के कोने कोने से कुदरत के कोहराम की तस्वीर सामने आ रही है। सांबा की बसंतर दरिया में अचानक आई बाढ़ में ये डंपर फंस गया, साथ में ड्राइवर की जान भी फंस गई। महाराष्ट्र के अकोला में ट्रॉली समेत ट्रैक्टर सैलाब में बहने लगा। कांगड़ा में भयंकर बारिश के बाद सड़क सड़क दरिया बहने लगी। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के गांव को भी पानी ने घेर लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर जम्मू कश्मीर के सांबा से आई। यहां की बसंतर दरिया अचानक उफान पर आ गई। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि यह डंपर उसमें समा गया। बीच मझधार में फंसे डंपर का ड्राइवर जान बचाने के लिए छत पर सवार हो गया। इसी दौरान उसके रेस्क्यू की कोशिश शुरू हुई। एक तैराक को रस्से के साथ उफनती दरिया में उतारा गया। लहरों से लड़ता हुआ वो डूबे डंपर की ओर बढ़ने लगा। इसी बीच किनारे पर खड़ी 2 जेसीबी मशीनें मदद के लिए तैयार खड़ी थी। तैराक ट्रक तक पहुंचा और उससे रस्सा डंपर की छत से बांध दिया। समय रहते ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उधर महाराष्ट्र के अकोला में विद्रिपा नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली उतारना महंगा साबित हुआ। ट्रॉली समेत पूरा का पूरा ट्रैक्टर बहने लगा। समय रहते चालक ने ट्रैक्टर से उतरकर अपनी जान बचाई। दरअसल अकोला में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में नदी उफान पर थी और ट्रैक्टर चालक ने पुलिया पार करने की कोशिश की। तेज धार ट्रैक्टर और ट्रॉली को 100 से 150 फीट तक अपने साथ घसीट ले गई। उधर कांगड़ा घाटी में सोमवार रात से ही हो रही जोरदार बारिश सब कुछ डुबोने पर तुल गई। कांगड़ा शहर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। बस स्टैंड पानी पानी हो गया। सड़कों पर दरिया बहती नजर आई। घरों और दुकानों में पानी घुस गया। फायर ब्रिगेड को काम में लगाया गया और पंप से पानी निकालने की मुहिम शुरू हुई। धर्मशाला रोड की ज्यादातर दुकानों में पानी भर गया और दुकानदार उससे निजात पाने में जुट गए। भारी बारिश ने बद इंतजामी की पोल खोल कर रख दी। कांगड़ा में अशोक रैना, अकोला में धनंजय साबले और सांबा में सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बाढ़ और बारिश की उत्तराखंड के इन इलाकों की तस्वीर आपको हम यहां पर दिखाते हैं। रामनगर में कल बड़ा हादसा हुआ। उफनती नदी में कल एक वनकर्मी बाइक समेत बह गया। लोगों ने उसे निकाल तो लिया, लेकिन गंभीर चोट की वजह से अस्पताल में उनकी मौत हो गई।
ये जंग है जिंदगी और पानी की तेज लहरों के बीच। ये उत्तराखंड के रामनगर में बहने वाली दबका नदी है। नदी में पानी की धार तेज है। एक तरफ दो युवक बाइक को बहने से बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग एक शख्स को लहरों से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों के पीछे की कहानी को समझिए। नदी की तेज धार में ये वनकर्मी बाइक समेत बह गया था। लोगों ने पानी से बाइक और इस शख्स को तो निकाल लिया, लेकिन गंभीर अंदरूनी चोट की वजह से इस शख्स के इलाज के दौरान मौत हो गई। हम के पप्पू लाल थे और ट्रैक्टर क्लीनर थे। वो अपनी बाइक से जो है गश्त पे जा रहे थे, तो वहाँ पर बाइक रपट जाने से ये घायल हो गए और इनको फिर रामनगर चिकित्सालय ले जाया गया। तो वहाँ कुछ समय बाद इनका निधन हो गया। रामनगर में पिछले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश हुई। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। बाइक और कार बहने के लगातार हादसे हो रहे हैं। प्रशासन की तमाम अपील के बावजूद लोग जोखिम उठाने से बाज नहीं आते और फिर सामने आते हैं ऐसे हादसे। राहुल सिंह दरमुआल, रामनगर, आज तक।